तो राजेश जी अपना ये बैठक को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबका महाराष्ट्र के और गुजरात के सभी अधिकारियों का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि अभी विषम परिस्थितियों में आप सब फील्ड में बहुत मेहनत से काम में लगे हैं और उसके बीच में इस प्रकार की मीटिंग्स के लिए अपने काम में व्यवधान डाल के आना थोड़ा कठिन भी होता है, लेकिन हम लोग भारत सरकार में कोशिश कर रहे हैं कि देश के हर हिस्से में, हर डिस्ट्रिक्ट में चीज़ों को बहुत बारीकी से फॉलो करें। जहाँ जहाँ आपको परेशानी आ रही है कोई भी, उसमें अगर हम आपकी कोई भी सहायता कर सकते हैं तो वो सहायता आपकी ज़रूर करें। सेंटर से जो भी उसके लिए कोई, चाहे वो मैन पावर हो, चाहे वो बाकी कोई भी चीज़ें हो, उनको उपलब्ध कराना हो। आपकी हर प्रकार की कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करना हो, ऑगमेंट करना हो, और एक प्रकार से आपकी हैंड होल्डिंग जिस भी प्रकार से हम कर सकते हैं ये करना हमारा जो है उद्देश्य भी है, कर्तव्य भी है, धर्म भी है और फ़र्ज़ भी है। इस नाते हम बीच बीच में ये मीटिंग्स बुलाते हैं। पीछे सारे स्वास्थ्य मंत्रियों को एक साथ बुलाकर मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से विस्तार से चर्चा किया करता था, लेकिन अभी पिछले सप्ताह से हमने एक एक दो स्टेट्स के साथ विस्तार से बातचीत करना शुरू किया है और ख़ासकर वहाँ पर जो हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके डीएम्स से भी डायरेक्टली बात करके वहाँ की समस्या की और ज़्यादा गहराई में डूबने का प्रयास किया है। पिछले सप्ताह हमने दिल्ली के साथ, बिहार के साथ और अभी कल ही परसों मध्य प्रदेश के साथ मीटिंग की थी। आज ये मीटिंग हमने महाराष्ट्र और गुजरात के साथ की है। मुझे अभी सामने ही हमारी आपस में नमस्कार हुई। राजेश जी जो महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री मीटिंग में आ गए हैं। आधा पौना घंटे के बाद गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री भी यहाँ पर मीटिंग में पहुँचेंगे, क्योंकि उनके यहाँ पर कैबिनेट भी है और हमने भी ऐसे ही सोचा था कि एक स्टेट को डिस्कस कर लें फिर दूसरी स्टेट को कर लें ताकि सबका समय बर्बाद ना हो। तो अभी महाराष्ट्र के अधिकारियों, आपको सारे अपने आंकड़े पता ही हैं। थोड़ा सा निश्चित रूप से महाराष्ट्र भारत के उन प्रांतों में से एक है जो हम सबके लिए भी थोड़ा सा ज़्यादा चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 36 हमारे ज़िलों में से 34 ज़िले जो हैं वो कोरोना के प्रकोप से प्रभावित हैं। 14,541 केस हो चुके हैं, 583 मृत्यु हो चुकी है। और ख़ासकर पहले भी हमने फॉलो किया था, मुंबई, पुणे, ठाणे, नासिक, औरंगाबाद, नागपुर और शोलापुर, ये हम लोगों के लिए इन 34 डिस्ट्रिक्ट्स में ये इलाके थोड़ा ज़्यादा विशेष चिंता का कारण बने हुए हैं। इस बात का संतोष है कि 2 ज़िले गढ़चिरौली और वारधा ये अभी भी हमारे प्रभावित नहीं हुए हैं। मैंने जैसा देखा कि गोंडिया और उस्मानाबाद, यहाँ पर पिछले 28 दिन से कोई भी केस नहीं आया है। इसी तरह से बीड में भी पिछले 21 दिन से कोई भी केस नहीं आया है। और अहमदनगर और भंडारा में पिछले 7 दिन से कोई केस नहीं आया है। हमें अंततोगत्वा
उस स्थिति में पहुंचना है जब हमारे सारे ज़िले एक दिन ग्रीन जोन बनेंगे और वहां पर 21 दिन 28 दिन से कोई भी केस नहीं आया होगा। ये हमारे सबके सम्मिलित और संगठित प्रयास से और मनोयोग से संभव हो पाएगा। जैसा कि मेरी जानकारी है कि 1026 कंटेनमेंट जोन इस समय महाराष्ट्र में है। यहाँ पर अभी क्योंकि महाराष्ट्र में हमारे यहाँ ऐसे तो मेडिकल कॉलेज की रिस्पांस टीम्स, जो रैपिड रिस्पांस टीम्स मेडिकल कॉलेज के जितने भी हैं वो सहायता कर रहे हैं फील्ड में सर्वेलेंस ऑफिसर्स की, लेकिन एम्स नागपुर के अगर लोग यहाँ पर हैं तो उनसे मेरा विशेष अनुरोध है कि वो कम से कम नागपुर के ज़िले को तो विशेष रूप से प्रोएक्टिवली बाहर जाकर उसको अच्छी तरह से संभाल कर और उसकी मदद करने का प्रयास करें। हमारी यहाँ पर सेंटर की टीम और विशेषकर डॉक्टर सुनील खपाड़े जो हैं वो और दीपक सूले, डॉक्टर दीपक सूले, ये लोग काफ़ी दिन से वहाँ पर अभी भी स्टेशन्ड हैं। और जैसा कि आज की मीटिंग के बाद निष्कर्ष निकलेगा हमारी आपस की बातचीत का, उसके आधार पर जो भी और संभव सहायता है महाराष्ट्र के लिए वो हम लोग करेंगे। इस मीटिंग के बाद मेरा मन में है कि एक बार मैं आपके मुख्यमंत्री जी से भी थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करूंगा और जो भी भारत सरकार की ओर से उनकी अपेक्षा है किसी भी प्रकार की सहायता की, वो सब हम करने की यहाँ पर और ज़्यादा योजना बनाएंगे। अभी एक संक्षिप्त जो प्रेजेंटेशन है महाराष्ट्र के बारे में वो हमारे सभी अधिकारियों ने बनाया है और जो हमारे नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल के डायरेक्टर है डॉक्टर सुजीत सिंह, जो देश में सारी सर्वेलेंस की एक्टिविटीज़ को यहाँ से हमारे सभी अधिकारियों के साथ मिलकर मॉनिटर कर रहे हैं, वो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन रखेंगे। और उसके बाद हम चाहते हैं कि एक बार ये जो 5-7 डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा केसेस भी हैं और यहाँ ज़्यादा तकलीफ़ भी है, यहाँ के जो डीएम्स मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी संक्षिप्त में बात सुनी जाए, उनके द्वारा हम लोगों को ये ज्ञान हो कि हम उनकी और क्या मदद कर सकते हैं। और जब सारी मीटिंग ख़त्म होगी तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि इस मीटिंग की सफलता और सार्थकता जो है हम लोगों को पता लगेगी और उसके अनुरूप हम लोग अपनी जो स्ट्रैटेजीज़ है उनको जहाँ जहाँ जितना भी रीडिफाइन करना है वो हम करेंगे।